हेलो एंड गुड आफ्टरनून राइट। तो अभी टाइम है 17 मार्च एंड टाइम हो रहा है 5:15। सो हम लोग स्टार्ट करेंगे कि इस वीक क्या हो सकता है। इस वीक ये बात करने से पहले पहली बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस वीक आ रहा है मेरा समर इक्विनॉक्स राइट। डेट है March 21। ओके, आप लोगों को पता है जब से जनवरी महीने से जब मार्केट में वो जो फॉल हुआ तब से आई वाज सेल ऑन प्राइस। मार्केट जब भी बाउंस करेगा फॉल करेगा। अब इसमें एक ट्विस्ट ऐड हो गया है। ट्विस्ट क्या है कि ऑन द मंडे, मतलब ये फ्राइडे कुछ आ रहा है राइट। देन 2 दिन छुट्टी है। मंडे को मेरा है होली। हैप्पी होली एडवांस टू एवरीवन। तो होली छुट्टी है मेरा राइट। एक फ्राइडे को भी एक छुट्टी है। अब ये क्या छुट्टी है मेरे को याद नहीं है ठीक से, बट फ्राइडे को एक छुट्टी है। तो जो वर्किंग आवर्स है या फिर जो मार्केट आवर्स है वो बस फिन निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड निफ्टी का ही है राइट। और आई थिंक फ्राइडे को मेरा यहाँ पे मिड कैप का भी एक्सपायरी हो जाएगा एंड ऑन द निफ्टी एक्सपायरी यहाँ पे सेंसेक्स का भी एक्सपायरी हो जाएगा राइट। तो ये 2 वीक ओके, ये 2 वीक तो ऑब्वियसली हम लोग जानेंगे क्या होगा नेक्स्ट वीक। ओके, जो फॉल आना होगा एक फ्लो में इस वीक भी एक फॉल भी आ सकता है एज पर माई नॉलेज। क्योंकि छुट्टी है तो लोग कैरी नहीं करेंगे कोई भी कॉल्स। अगर कोई कॉल्स कैरी नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली वहां पे क्या होगा कि लोग ऑप्शन सेलिंग में यहाँ पे बैठ जाएंगे। अगर ऑप्शन सेलिंग में बैठ जाएंगे तो दो साइड यहाँ पे बैठ जाएंगे, कॉल में भी और यहाँ पे नीचे भी। तो दैट विल बी ए ट्रिगर पॉइंट फॉर फ्लो में मार्केट जिस यहाँ पे डायरेक्शन भी आ रहा है उस डायरेक्शन में और एक फ्लो में भी आ सकता है राइट। तीसरा थिंग ये हो गया पहला, ये दूसरा। तीसरा थिंग, ये थिंग यहाँ पे क्या है कि मार्च एंड है। ओके, अब ना मार्च एंड में अगर आप एक फंडामेंटल अगर मैं आपको बोलूं तो वो चाहे आप मिड कैप हो, स्मॉल कैप हो, लार्ज कैप हो या फिर म्यूचुअल फंड हो या फिर आप इंडिविजुअल भी कोई अगर यहाँ पे अगर आप पिक कर रहे हो कोई भी स्टॉक्स, पहले आप तो एक तो आपको इनकम टैक्स देना पड़ता है यहाँ पे। ओके, जो भी आपका पर्सनल इनकम है इनकम टैक्स एक तो देना पड़ता है। प्लस यहाँ पे एक रीशेड्यूल यहाँ पे होता है स्टॉक्स का, जो भी यहाँ पे प्रॉफिट नहीं दे रहे हैं या फिर नहीं कमा रहे हैं एंड ऑल ऑफ दिस। तो वहाँ पे लोग क्या करते हैं कि वो स्टॉक को निकाल के ओके, जैसे कि यहाँ पे पेटीएम में हुआ था, बाउंस किया, सबने पेटीएम को निकाल दिया अपने म्यूचुअल फंड से। तो एक रीशेड्यूलमेंट यहाँ पे होता है। ओके, एक तो 3-4 महीने में एक तो मेरा यहाँ पे रीशेड्यूलमेंट होता है। प्लस मार्च में भी, मार्च एंड में भी एक यहाँ पे रीशेड्यूलमेंट यहाँ पे होता है। तो बिकॉज ऑफ दिस रीशेड्यूलमेंट जो प्रॉफिट नहीं दे रहे हैं या फिर थोड़ा स्टॉक्स को मॉडिफाई करने के लिए लोग यहाँ पे सेल कर सकते हैं स्टॉक्स। ओके, नाउ देयर आर डिफरेंट थिंग्स। ओके, इसके बारे में हम लोग क्लास में बात करेंगे कि क्या होता है क्या नहीं होता है। बट मैं आपको एक नॉर्मल एक आइडिया दे रहा हूँ कि यहाँ पे मार्च एंड में लोग हमेशा अपने पोर्टफोलियो को थोड़ा यहाँ पे स्ट्रिक्ट करने के लिए एक तो स्टॉक्स सेल करते हैं, प्लस कुछ स्टॉक्स यहाँ पे ऐड भी करते हैं। तो आपने मतलब इस लास्ट मंथ में एंड अप्रैल फर्स्ट वीक समथिंग में आप यहाँ पे नोटिस करोगे कोई कोई स्टॉक बहुत ही हैवीली मूव कर रहा होगा और कोई कोई स्टॉक बहुत ही हैवीली नीचे आ रहा होगा। दैट्स ओनली बिकॉज ऑफ रीशेड्यूलमेंट ऑफ द स्टॉक्स राइट। 3 बातें आपको बोल दिया मैंने। नाउ अभी हम देखेंगे, हम लोग स्टार्ट करेंगे वीकली से। जब भी हम वीकली में यहाँ पे स्टार्ट करते हैं पहले हम लोग क्या देखते हैं, ग्लोबल। अब ग्लोबल में अगर आप यहाँ पे देखोगे मैंने आपको यहाँ पे चार्ट लगाया है यहाँ पे डीजाई का। दिस इज द चार्ट ऑफ डीजाई। अब नाउ यहाँ पे कोई भी इंडिकेटर मैंने लगाया, डीजाई यहाँ पे। नाउ अगर आप इसको देखोगे, देखो ये एक रेंज था मार्केट में, रेंज ब्रेक हुआ, रीटेस्ट हुआ, फिर रेंज ऊपर गया। ऑल राइट, एक नया हायर हाई, एक नया हायर लो राइट। दिस इज द ऑल माई रेंज। रेंज एक मूवमेंट हुआ, एक रेंज बना, फिर रेंज का एक ब्रेकआउट होके यहाँ पे उसका टारगेट आ गया, रिटेस्ट हुआ, हायर लो। नाउ मार्केट मेड ए हायर हाई। उसके बाद देखो
मार्केट ने एक नया हायर लो बनाया, बट ये जो हायर हाई था मार्केट ने इसको तोड़ नहीं पाया, एंड यहां पे मार्केट में लगा एक नया लोअर हाई। ये चीज आपको अगर मैं थोड़ा यहां पे दिखाऊं, ये है हमारा मिड कैप सिलेक्ट, मिड कैप राइट, जिसमें हम लोग ट्रेड करते हैं। सेम क्या आपको यहां पे देखने को मिल रहा है, देखो बियर 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 बियर, राइट, हिडन बुल हिडन बुल हिडन बुल हिडन बुल। यहां पे उसके बाद क्या हुआ, एक बाउंस बैक दे, देखो ये फॉल, ये फॉल, ये बाउंस बैक, ये बाउंस बैक, हायर हाई, हायर लो, लोअर हाई, लोअर हाई, उसके बाद अप, उसके बाद क्या ये हो सकता है, यस देयर इज ए पॉसिबिलिटी। ना देखो, हम लोग ये नहीं बोलेंगे कि हाँ मार्केट यहां से गिर ही जाएगा पूरा, ओके। मैं भी पब्लिकली मैं ये बोल नहीं सकता, ओके। अगर मैं यहाँ पे जूम में होता या फिर मेरे स्टूडेंट के साथ होता या फिर क्लास में होता, तो आई कैन से कि परफेक्टली कि कहाँ तक गिरेगा क्या नहीं गिरेगा, मैं वो बोल सकता, क्योंकि वहाँ पे जो भी बच्चे हैं दे आर लिमिटेड एंड आई नो देम, ओके। पब्लिकली ये वाली बात कि मार्केट यहाँ तक गिरेगा यहाँ तक आएगा पूरा, दैट इज मे बी सम काइंड ऑफ कॉन्ट्राडिक्टरी, राइट। सो अगर आप इस चार्ट को देखेंगे तो देर आई कैन से दैट हाँ मार्केट इस लो को ब्रेक करके मार्केट यहाँ पे जो एक जो गैप था, राइट, यहाँ पे जो गैप था मार्केट इस गैप तक यहाँ पे आ सकता है, 37,600 के आसपास कहीं पे आ सकता है। अगर ग्लोबल मार्केट यहाँ पे वीक हुआ तो ऑब्वियसली निफ्टी एंड बैंक निफ्टी एंड ऑल आवर इंडियन मार्केट विल बी इन ब्लड, राइट। दूसरी बात ये तो हो गया डीजीआई और मिड कैप का, राइट। अगर मैं अगेन ऐड करूं यहाँ पे नास्डाक को भी, अगर आप नास्डाक को भी यहाँ पे देखेंगे तो नास्डाक में भी वही सेम स्ट्रक्चर यहाँ पे बना हुआ है, ओके। एक नया हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, अब मार्केट यहाँ पे फॉल कर रहा है, ओके। नाउ हियर यू कैन से टू थिंग्स कि हाँ ये एक हायर हाई हायर लो के बाद मार्केट ऊपर गया, फॉल हुआ, अगेन डबल टॉप यहाँ पे बनाया, ओके, दिस इज डबल टॉप या फिर एम पैटर्न बोल लो, और यहाँ पे नेक लाइन के पास है, तो देयर इज ए चांस कि मार्केट, देखो ये हम देख रहे हैं डेली चार्ट में, ओके, देयर इज ए चांस कि मार्केट एक बार ऊपर जाए, ग्रीन बनाए, इस गैप को फिलअप करे, क्योंकि मार्केट को गैप अच्छा नहीं लगता, ओके, इस गैप को फिलअप करे, देन फॉल करे और इस गैप को पूरा ही फिलअप करे, देन अगर यहाँ पे अगर बाउंस हुआ या फिर यहाँ पे अगर साइडवे हुआ इट कैन फॉल, और ये जो गैप था और ये जो गैप था इस दोनों गैप को यहाँ पे फिलअप करे, ओके। द लॉन्ग टर्म टारगेट विल बी 16,800। स्मॉल टर्म अगर मार्केट यहां से फॉल हुआ और इस गैप को अगर फिलअप नहीं किया, ओके, इस गैप को अगर फिलअप नहीं किया और यहीं से फॉल हो गया, तो यहां पे जब ये गैप फिलअप करेगा अगेन मार्केट विल बाउंस बैक टू दिस जोन, इस गैप को फिलअप करेगा, देन यहां पे थोड़ा वॉलेटिलिटी शो करके देन फॉल करेगा, ओके, बिकॉज दे आर द वॉल्यूम इम्बेलेंस जोन्स, और मार्केट को इम्बेलेंस जोन रखना कभी भी अच्छा नहीं लगता, एनी हाउ मार्केट विल फिल अप दैट। अगर फॉल करके बाउंस किया तो आप इस ऊपर से इस लो तक फिब अगर लगाओगे तो यहाँ पे 0.618 लेवल आएगा। अगर आप इस हाई से अभी इस हाई से, राइट, इस हाई से इस लो तक अगर आप यहाँ पे फिब लगाओगे तो यहाँ पे 0.382 लेवल मेरा आएगा। एनी हाउ फिब लेवल से ये वहाँ पे आता है, तो ये हो सकता है। अगर इसको फिलअप नहीं किया और फॉल कर गया तो अगेन यहाँ से बाउंस बैक करके इसको फिलअप करके फिर फॉल कर सकता है, नहीं अगर ऊपर गया और इसको फिलअप किया तो फिर वहां से अगेन एक फॉल आ सकता है पूरा डाउन के लिए, क्योंकि ऊपर कोई लिक्विड जोन नहीं है, ये एक लिक्विड जोन था तो इसको फिलअप कर दिया, अब मार्केट यहां तक पूरा आएगा इस लिक्विड जोन को यहाँ पे फिलअप करने के लिए। ये हो गया मेरा डीजीआई और यहाँ पे नास्डाक का यहाँ पे एनालिसिस की क्या हो सकता है ऑन द टाइम फ्रेम ऑफ डेली, राइट। नाउ होपफुली यू आर क्लियर ऑफ दीज थिंग्स। अभी हम लोग आएंगे बैंक निफ्टी के चार्ट में, ओके, दिस इज द निफ्टी चार्ट एंड ये मेरा बैंक निफ्टी चार्ट। नाउ अगर आप यहां पे देखोगे एक पॉइंट आप यहां पे देखोगे, ओके, थोड़ा इसको मैं जूम आउट करता हूं, देखो यहां पे एक स्ट्रेट अपलाइन, ओके, यहां पे देखो ये एक हाई लगा मेरा, ये एक हाई लगा, लेट मी चेंज टू ब्लैक, ये एक हाई लगा, फॉल हुआ, यहां पे एक हायर लो लगा, फिर मार्केट ऊपर गया, यहां पे अगेन एक हाई लगाया,
एक हायर हाई, अब नीचे आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे RSI को देखूं, देखो ये ऊपर एक हायर हाई, बट यहाँ पे तो हाई लगाया, बट यहाँ पे RSI में एक लोअर हाई लगाया। प्रीवियसली क्या हुआ था, देखो यहाँ पे एक हाई लगाया था, उसके बाद मार्केट यहाँ पे एक हायर हाई लगाया था, उसके बाद एक बेयरिश एनगल्फिंग, यहाँ पे भी एक बेयरिश एनगल्फिंग, उसके बाद फॉल, राइट, उसके बाद एक फॉल। तो सेम थिंग वी कैन एक्सपेक्ट कि यहाँ पे भी एक फॉल हो सकता है। नाउ यहाँ पे भी आपको दो चीजें हमेशा याद रखना पड़ेगा। पहली चीज, ओके, नाउ आई एम गोइंग टू क्लियर दिस। पहली चीज, जब भी वीकली में एक रेड कैंडल यहां पे बनता है जो कि पिछले ग्रीन कैंडल को इनगल्फ करता है, ओके, जब भी एक रेड कैंडल यहां पे बनता है वीकली में जो कि पिछली बार का जो कैंडल है उसको अगर ये इनगल्फ कर रहा है, इसका मतलब कि नेक्स्ट एक कैंडल, दो कैंडल, नेक्स्ट 2 कैंडल्स रेड बनने का चांस 80% है। पहली बात, मतलब हम नेक्स्ट 2 वीक्स, ये वाला वीक और जो होली वाला वीक, हम यहाँ पे मार्केट को फॉल करते हुए देख सकते हैं। नाउ ये फॉल कहाँ तक आएगा, मे बी ये जो लो है यहाँ तक आ सकता है। अगर इसको तोड़ दिया मार्केट तो ये जो गैप है मार्केट इसको भी फिलअप कर सकता है, एंड यहाँ पे मेरा लगेगा टेम्पररी बॉटम, यहाँ पे मेरा टेम्पररी बॉटम लगेगा। और राइट, और नेक्स्ट प्री इलेक्शन जो रैली होगा, जो प्री इलेक्शन रैली होगा वो इधर यहां से स्टार्ट होगा या फिर यहां से स्टार्ट होगा। अगर यहां से स्टार्ट हुआ, ओके, मार्केट यहां तक आया, फिर अगर यहां से स्टार्ट हुआ तो वी कैन सी ए ऑल टाइम न्यू हाई, मे बी 24, दैट इज 24.5 इज नॉट सरप्राइज टू मी, ओके, या फिर 25 भी हम लोग दे सकते हैं, वो आगे की बात होगा, जब ये ब्रेक करेगा तो देखेंगे। नाउ यहां पे पहुंचने के बाद जब इलेक्शन का रिजल्ट आएगा तो आपका यहां पे होगा जून 21, विच इज माई समर व्हाट, अभी तो इक्विनॉक्स आया, तब क्या होगा, समर सोलरिस। तो वहां से अगेन हम एक फॉल देख सकते हैं, वो आगे की बात होगा। अगर मार्केट नीचे आके यहां से बाउंस नहीं किया और मार्केट फ्लो में यहीं पे फॉल करके यहां तक आ गया, तो यहां पे जो गैप होगा ना वो फिलअप हो जाएगा। अगर ये फिलअप हो गया तो वी कैन, तो जो जून 21 में जो फॉल आना था वो फॉल में भी हम लोग नहीं देख सकते, और मार्केट कैन गो साइडवेज एंड देन मेक ए ऑल टाइम अगेन न्यू हाई, मे बी 26 और 27, मे बी, यू नो, दिस नंबर में बी कॉन्ट्राडिक्टरी टू यू, कि आप बोलोगे कि कुछ भी बोल रहा है, बट जब मार्केट आएगा तो ये वीडियो भी आपके साथ यहीं पे है, जब आएगा इलेक्शन के बाद, जब मार्केट मूव करेगा ऑन द डिसम्बर, ऑन द नवंबर मंथ, ऑन द डिसम्बर 2024, मैं आपको यही ही एग्जाम्पल अगेन दूंगा, राइट। तब आप देख लेना कि लाइव मार्केट में क्या हो रहा है और मैंने क्या बोला था। नाउ दिस इज द थिंग, ध्यान से सुनना मैंने क्या बोला था यहाँ पे, ओके, दिस इज द थिंग। नाउ अगर आप पिछले भी यहाँ पे अगर जाओगे और थोड़ा बैक टेस्ट करोगे, यहाँ पे देखो एनगल्फिंग बना, एनगल्फिंग बना, उसके बाद फॉल किया। यहाँ पे देखो एनगल्फिंग नहीं बना बट फॉल स्लो हुआ। यहाँ पे देखो ऊपर, यहाँ पे कोई एनगल्फिंग नहीं बना, राइट, यहाँ पे कोई एनगल्फिंग नहीं बना और इसका लो नहीं टूटा, ऊपर गया, यहाँ पे भी देखो कुछ एनगल्फिंग नहीं हुआ और इसका लो भी नहीं टूटा। अगेन अगर आप थोड़ा और जाओगे पीछे, एनगल्फिंग, 2 बार फॉल, यहाँ पे एनगल्फिंग हुआ ही नहीं, यहाँ पे एनगल्फिंग, 2 बार फॉल, ओके, प्रीवियसली जाओ, जहाँ पे जाओ, देन फॉल, एनगल्फिंग, फॉल, एनगल्फिंग, फॉल, एनगल्फिंग, फॉल। नाउ यहाँ पे आपको क्या नजर आया, यहाँ पे दो चीजें, कि अगर यहाँ पे एनगल्फिंग हो रहा है मार्केट, मतलब 2 वीक मार्केट यहाँ पे फॉल कर रहा है, मतलब तीसरे वीक में हम लोग कभी भी बियरिश नहीं होंगे, मतलब मार्च फर्स्ट एंड यहाँ पे मार्च फर्स्ट वीक में हम लोग कभी भी यहाँ पे बियरिश नहीं होंगे। दूसरी बात, और यहाँ पे क्या देखने को मिला कि मार्केट को अपना लो, जो इस वीक जो लो बना था, इस लो को एनी हाउ मार्केट को ब्रेक करना पड़ेगा। अगर मार्केट ने ब्रेक किया तो जाके ये 2 वीक वाला फॉल यहाँ पे एक्टिवेट होगा। जब तक मार्केट इस लो को ब्रेक नहीं करता, ये 2 वीक वाला फॉल मार्केट में एक्टिवेट नहीं होगा। ओके, क्लियर दिस पॉइंट। और थर्ड वीक वाला फॉल, राइट, थर्ड वीक वाला फॉल कब हम यहाँ पे कंफर्म करेंगे,
जब सेकेंड वीक में मार्केट इस वीक के नीचे यहाँ पे कैंडल क्लोज करे तो हम लोग ऑटोमेटिकली जान जाएंगे कि नेक्स्ट थर्ड वीक भी मेरा यहाँ पे एक रेड कैंडल ही बनेगा। क्लियर? आपको नेक्स्ट 2 वीक का यहाँ पे आ गया। पहला इनगल्फिंग बना है तो 2 वीक मार्केट फॉल कर सकता है। सेकेंड, अगर मार्केट को फॉल करना है तो मार्केट 2 या फिर 3 दिन में इधर मंडे और इधर मिड कैप का एक्सपायरी या फिर निफ्टी का एक्सपायरी में मार्केट यहाँ पे जो लो है इसको तोड़ना चाहिए। अगर तोड़ दिया मार्केट तो पूरा ही वीक यहाँ पे बेयरिश रहेगा। राइट? ये हो गया मेरा वीकली एनालिसिस। सेम थिंग अगर आप यहाँ पे बैंक निफ्टी में जाओगे ना। और एक बात, अगर मैं यहाँ पे इंडिकेटर यहाँ पे ऐड करूं, इफ आई ऐड द इंडिकेटर ऑफ MA20, तो आप देखोगे जो इस वीक में जो फॉल आएगा ना, वो फॉल का जो मार्केट जो टारगेट होगा वो ये EMA21 होगा। ये है वीकली EMA21। ओके, वीकली EMA21। ये देखो, ये यहीं कहीं पे ही आके मार्केट यहाँ पे लेगा, मतलब समवेयर लाइक 21,500 टू 400 के बीच में मार्केट यहाँ पे नेक्स्ट वीक नीचे आ सकता है। ओके, ये हो गया वीकली वाला एनालिसिस। नाउ कम टू द बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी अगर आप यहाँ पे देखोगे, अगर ये EMA21 अगर टूट गया, अगर मार्केट इसके नीचे अगर क्लोज कर दिया, ओके, आई कैन से कि नेक्स्ट कैंडल भी यहाँ पे एक रेड बन सकता है, सेम एज द निफ्टी। राइट? यहाँ पे भी देखा होगा, वीक क्लोज किया नीचे, नेक्स्ट वीक थोड़ा बाउंस आया, उसके बाद अगेन मार्केट फॉल कर गया। तो अगर फॉल करने के बाद मे बी अप्रैल फर्स्ट वीक थोड़ा बाउंस बैक करके देन फॉल कर सकता है, देन एक बॉटम बना के देन ऊपर उड़ सकता है, क्योंकि अप्रैल महीने में वो थोड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी है, हम लोग तब बात करेंगे, अभी नहीं। ओके, नाउ कम टू द डेली चार्ट। नाउ अगर आप डेली चार्ट यहाँ पे आओगे, आपको यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा कि मार्केट 21 EMA से नीचे है। नाउ अगर मैं आपको पूछूं, ओके, सिंपल थिंग, अगर मैं आपको पूछूं कि मुझे बताओ कि मार्केट बुलिश है या बेयरिश है, सिंपल, आपको क्या करना है? अगर आप यहाँ पे नॉर्मल चार्ट देखोगे, मे भी आपको समझ में नहीं आएगा, मे भी आप बोलोगे कि मार्केट बुलिश है, बेयरिश है, कुछ भी बोलोगे आप। फर्स्ट थिंग, अगर मैं आपको पूछूं कि मार्केट बुलिश है या फिर बेयरिश है, अगर आपको कुछ भी नहीं आता, सीधा EMA21 और MA20। मैं पर्सनली प्रेफर करता हूं EMA21 को लगा लेना। अगर मार्केट EMA21 के ऊपर है तो मार्केट बुलिश है, अगर मार्केट EMA21 के नीचे है तो मार्केट बेयरिश है। ओके, नाउ अगर मार्केट यहां पे फॉल कर रहा है तो वो क्या है? वो पुल बैक्स है या फिर एक स्मॉल करेक्शन है। अगर मार्केट नीचे यहाँ पे EMA के नीचे है तो जो बाउंस है यहाँ पे, ये क्या है? पुल बैक है या फिर एक करेक्शन है। नाउ नीचे आएगा तो उसको रेजिस्टेंस या फिर सपोर्ट कहाँ पे मिलेगा? वहीं EMA21 के पास ही मिलेगा, वहीं EMA21 के पास ही मिलेगा। अगर मार्केट ये पकड़ लो कि EMA21 है, अगर मार्केट इसको ऊपर गया और यहाँ पे आके इसको अगर ब्रेक कर दिया तो ऊपर जाएगा, तो इट विल एक्ट एज माई रेजिस्टेंस। सेम अगर पकड़ लो कि EMA21 है, मार्केट यहाँ पे आया तो यहाँ पे आएगा, तो ये यहाँ से अगर बाउंस किया तो ये एक्ट करेगा एज ए सपोर्ट। अगर मार्केट गलती से भी इसको अगर ब्रेक कर दिया और ऊपर अगर यहाँ पे अगर क्लोज हो गया, ओके, तो ये जो EMA21 है नाउ अगेन एक्ट एज ए सपोर्ट। ओके, पकड़ लो कि ये फिर से टूट गया, नाउ EMA21 विल एक्ट एज माई रेजिस्टेंस। ओके, नाउ इट इज कॉल्ड डायनामिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। इसके बारे में हम लोग क्लास में जो बिफोर दो बेसिक क्लास आएगा फ्री यूट्यूब में, उसके बारे में हम लोग इसको डिटेल्स में बात करेंगे। मैं बस अभी आपको एक थोड़ा ओवरव्यू दे रहा हूं। राइट? नाउ अगेन आई विल जूम आउट। अभी मार्केट यहां पे, तो देर इज ए पॉसिबिलिटी कि मार्केट ऊपर जाके EMA21, ओके, जो कि 22,000 तो मेरे 250 के आसपास आ रहा होगा, एंड ऊपर यहाँ पे जो एक मेरा एक जो स्टैटिक रेजिस्टेंस है जो कि 22,338 में है। अगर मार्केट ने यहाँ पे बाउंस किया तो मार्केट कैन कम टू दिस पॉइंट और दिस पॉइंट, देन यहाँ से एक फॉल हम लोग देख सकते हैं। सेम थिंग अगर हम यहाँ पे बैंक निफ्टी में जाए
तो दिस इज माय डायनामिक रेजिस्टेंस। तो अगर मार्केट यहाँ पे खुला और ऊपर जाने की कोशिश किया, मार्केट कैन गो टू अपसाइड, ओके, एंड फिर यहां से मार्केट फॉल कर सकता है। नाउ अब कॉन्ट्राडिक्टरी यहां पे कहां पे हो जाएगा कि हम लोग सोचने में यहां पे मजबूर कहां पे हो जाएंगे कि मार्केट क्या कर रहा है। अगर मार्केट मंडे को, अगर कल मार्केट मंडे को जो उसका इसका जो हाई है, इसके हाई के ऊपर जाके यहां पे अगर एक ग्रीन कैंडल अगर यहां पे क्लोज दे दिया, ओके, अगर मार्केट ने यहां पे ओपन होके और यहां पे एक ग्रीन कैंडल यहां पे क्लोज कर दिया, नाउ यहां पे हो जाएगा कॉन्ट्राडिक्टरी कि यहां पे हम लोग नहीं जानते कि मार्केट क्या करेगा। नाउ दिस होल रेंज, ओके, ईएमए को जिसने ब्रेक किया उसका पिछले वाला कैंडल का हाई, ईएमए को जो ब्रेक करने के बाद जो कैंडल बना उसका लो, सेम थिंग, ईएमए को ब्रेक करने वाला हाई, ईएमए को ब्रेक करने के बाद जो बना लो। नाउ मार्केट इस रेंज में यहां पे फंस गए, मतलब फंस जाएगा अगर यहां पे ग्रीन कैंडल बना तो, ओके। कंडीशन क्या है कि अगर यहां पे मंडे को अगर यहां पे बना ग्रीन कैंडल तो मार्केट यहां पे एक वोलाटिलिटी जोन में यहां पे बिल्कुल ही फंस जाएगा कंप्लीटली। नाउ यहां पे अगेन हमको सोचना पड़ेगा कि क्या करना पड़ेगा, क्या नहीं करना पड़ेगा। अगेन हम ईएमए लाइन देखेंगे इन द स्मॉल टाइम फ्रेम, फिर वहां पे डिसाइड करेंगे। नाउ ओके, अगर यहां पे पकड़ लो कि मार्केट गया ऊपर, बस ऐसा विक बना के मार्केट ने यहां पे पिछले दिन के नीचे यहां पे कैंडल क्लोज कर दिया, ऊपर यहां पे गया बट पिछले दिन के नीचे यहां पे कैंडल क्लोज कर दिया। नाउ वी आर डैम मच श्योर कि मार्केट यहाँ पे फॉल करके बाउंस तो करेगा ऑब्वियसली, क्योंकि मे बी मंडे को मार्केट यहाँ पे फॉल करे, फिर यहाँ पे फिर निफ्टी के एक्सपायरी दिन मार्केट कुछ भी ना करे, साइड ही हो जाए पूरा, एक यहाँ पे डोजी बना दे, फिर वेडनेसडे को मार्केट 1200 पॉइंट यहाँ पे गिर जाए, फिर निफ्टी के जो एक्सपायरी है उसमें मार्केट अगेन 800 पॉइंट यहाँ पे फॉल कर जाए, फिर फ्राइडे को मार्केट एक बार साइड होके पूरा ही रह जाए, दैट ऑल्सो मे बी पॉसिबल। या फिर मंडे को मार्केट कुछ भी ना करे एंड फिर निफ्टी के दिन मार्केट 1200 पॉइंट ही पूरा गिर जाए, कि हमको ऐसा कुछ देखने को मिले कि यहाँ पे एक डोजी बन जाए, फिर नेक्स्ट डे मार्केट पूरा ही यहाँ पे ऐसे गिर जाए, एक डोजी बना जाए यहाँ पे, फिर मार्केट सडनली यहाँ पे ऐसे यहाँ पे पूरा गिर जाए टिल 45,700 तक यहाँ पे, दैट मे बी ऑल्सो पॉसिबल, राइट। क्योंकि मंडे को क्या होगा, हम लोग देर इज नो श्योर शॉर्ट थिंग कि मंडे को क्या होगा, क्योंकि एक तो ग्लोबल मार्केट ऑलरेडी ऑफ है और ये गिफ्ट निफ्टी ये सब बंद है यहाँ पे, तो मंडे को क्या हो सकता है, दैट ऑलवेज बीन ए वेरी साइड, ओके। एक बार मंडे का कैंडल को यहाँ पे क्लोज हो जाए तो हम पूरा वीक का यहाँ पे कैंडल्स क्या बनेंगे या फिर मार्केट का डायरेक्शन यहाँ पे कहाँ पे होगा वो हम इजीली निकाल सकते हैं, ओके। नाउ मंडे को क्या होगा, बस हमको एक आइडिया ये लग सकता है कि वीकली चार्ट में वहां पे क्या हो रहा था, तो वो मंडे को अगेन अगर मार्केट रेड बना तो उसका एक कंफर्मेशन हमको मिल जाएगा, अगर यहाँ पे ग्रीन बना तो मार्केट अगेन चला जाएगा यहाँ पे वोलेटिलिटी में, देन हमको वेट करना पड़ेगा कि अगेन एक पिछले दिन का लो या फिर हाई अगेन ब्रेक हो, उसके बाद जाके हम डिसाइड करेंगे कि क्या हो सकता है। होपफुली जो मैंने अभी तक यहाँ पर आपको बताया था वो आपको क्लियर हो चुका होगा, राइट। दिस थिंग, नाउ कम टू द 1 आवर टाइम फ्रेम। अगर मैं 1 आवर टाइम फ्रेम में देखूं तो मुझे यहाँ पे डायनामिक रेजिस्टेंस एक दिख रहा है यहाँ पे 22300 में, जो हमने बात की थी कि स्टैटिक रेजिस्टेंस एक है 22338 में निफ्टी में, ओके। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो 47,200 में एक यहाँ पे डायनामिक रेजिस्टेंस है, प्लस एक स्टैटिक रेजिस्टेंस भी यहाँ पे है, और ये तो MA21 मेरा है यहाँ पे, राइट। तो यहाँ पे देखोगे यहाँ पे कुछ गैप नहीं है, बट निफ्टी में यहाँ पे एक गैप है, ये हमको 1 आवर चार्ट में देखने को मिल गया। दूसरा हमको यहाँ पे क्या मिला कि मार्केट फॉल कर रहा है, RSI ऑल्सो फॉल कर रहा है, एंड देर इज नो साइन ऑफ एनी बुलिश और बेरिश डाइवर्जेंस, दैट इज कूल। यहाँ पे भी हमको देखने को मिला कि हाँ ये एक लोअर लो बना रहा है और यहाँ पे एक हायर लो बना रहा है मार्केट, तो दिस इज ए साइन ऑफ बुलिश डाइवर्जेंस, ओके। नाउ ये बुलिश डाइवर्जेंस कहां तक जाएगा, मे बी 21 EMA तक, मे बी 55 EMA तक, फिर वहां पे अगर जाएगा फिर इसको नलिफाई करने के लिए फिर क्या बनेगा, फिर यहां पे एक हिडन बियरिश डाइवर्जेंस बनेगा, फिर इसको नलिफाई करने के लिए। अगर ये नलिफाई हो गया तो वी कैन सी ए ब्यूटीफुल फॉल। अगर ये नलिफाई नहीं हुआ
ओके अगर ये नलिफाई नहीं हुआ देन वी कैन सी ए स्मॉल फॉल, देन अगेन ए अपसाइड, जो कि मैंने बोला कि अगर ग्रीन कैंडल बन गया तो फिर कंट्राडिक्टरी होगा, वो यहीं पे ही होगा। थोड़ा एडवांस होगा, मैं जानता हूं कि थोड़ा एडवांस हो गया बोलने में, बट अगर आप इसको रिपीटेडली यहाँ पे देखोगे या फिर मंडे को जब मार्केट यहाँ पे खत्म होगा तो अगेन इसको अगर आप देखोगे वीकली एनालिसिस को तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा। नाउ कम टू द स्मॉल टाइम फ्रेम कि क्या कर सकते हैं ऑन द मंडे। मैं यहाँ पे देख रहा हूँ चार्ट ऑफ फ्यूचर्स, ओके आप इसको स्पॉट चार्ट में अलाइन कर लेना। नाउ अगर मार्केट खुला यहाँ पे और ऊपर गया, अगर ये हाई टूटा, ओके ये चार्ट है 15 मिनट का, अगर ये हाई टूटा मार्केट में और मार्केट अगर ऊपर गया और जो डे हाई था, इधर डे हाई के पास हम लोग थोड़ा इसको नोटिस करेंगे। सेम थिंग, डे हाई कहाँ पे था, यहाँ पे था डे हाई एंड 55 EMA के पास है यहाँ पे। अगर मार्केट ऊपर कहीं पे खुला या फिर नीचे खुलने के बाद सडनली ग्रीन बना दिया और ऊपर गया, ओके मैं यहाँ तक तो कुछ भी नहीं करने वाला। अगर मार्केट यहाँ पे खुला और यहाँ पे ग्रीन बना के ऊपर चला गया, डे हाई तक तो मैं कुछ भी नहीं करने वाला, बाइंग के लिए मैं इंटरेस्टेड ही नहीं हूँ। अगर मार्केट इसके ऊपर अगर क्लोज कर दिया तो ये जो गैप है ना, ये गैप बहुत छोटा है, लाइक 40 to 50 पॉइंट्स का। तो अगर मुझे यहाँ पे अपॉर्चुनिटी दिखा तो मैं यहाँ पे एक लॉन्ग करूँगा ये गैप फिलअप होने तक, ओके ये गैप फिलअप होने तक अगर मुझे दिखा अपॉर्चुनिटी तो मैं यहाँ पे लॉन्ग करूँगा। फिर यहाँ पे इस जोन के आसपास जो कल जो ये पीडीसी है और जो ये जोन का जो यहाँ पे बंद है, इस जोन के आसपास मैं अगेन देखूंगा यहाँ पे कॉन्ट्रा ट्रेड के लिए, कॉल के लिए, ओके अगेन सेम थिंग यहाँ पे ऊपर गया, ऊपर तो कुछ है नहीं यहाँ पे, तो अगर मार्केट अगेन नीचे यहाँ पे आया और 55 EMA ऐसे कुछ आया और 55 EMA को अगर इसने ब्रेक किया तो ये डायरेक्टली यहाँ पे जाएगा 21 EMA के पास। अगर 21 EMA से अगर इसने सपोर्ट लेके फिर से ऊपर गया और ये ब्रेकआउट हुआ तो जाके मैं यहाँ पे लॉन्ग के लिए देखूंगा, नहीं तो लॉन्ग के लिए नहीं देखूंगा। अगर भी यहाँ पे लॉन्ग के लिए मैं देखूंगा तो ऊपर जाएगा, ये जो हाई है यहाँ पे 47,300 200 के आसपास, ओके अगेन मैं यहाँ पे कॉन्ट्रा ट्रेड के लिए यहाँ पे देखूंगा टू फॉल, यहाँ पे देखूंगा तो यहाँ से एक लॉन्ग यहाँ तक। सेम थिंग पकड़ लो, ये वाला जो मूवमेंट, ये मूवमेंट यहाँ पे 55 यहाँ पे कहीं पे होगा, नीचे आया और इसके अंदर यहाँ पे कंसोलिडेट करने लगा और फिर मूवमेंट हुआ और फिर अगर ये ब्रेक किया तो मैं अगेन एक मूवमेंट के लिए देखूंगा हार्डली 350 तक, अगेन 350 में अगेन एक कॉन्ट्रैक्टेड जस्ट लाइक द बैंक निफ्टी। ये है अपसाइड मूवमेंट के लिए, राइट। होप आई एम क्लियर विद द अपसाइड मूवमेंट। अब बात करेंगे डाउन साइड मूवमेंट। डाउन मूवमेंट क्यों? क्योंकि गिफ्ट निफ्टी यहाँ पे दिखा रहा है कि समवेयर लाइक 30 पॉइंट्स डाउन दिखा रहा है, ओके 30 पॉइंट्स डाउन इतना कुछ बड़ा भी नहीं है, मार्केट में भी कल फ्लैट भी यहाँ पे खुल सकता है। तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे डाउन के लिए। अगर मार्केट यहाँ पे डाउन खुला, ओके और ये जो लो लगा था, ये लो और जो ये रेड का जो लो लगा था, ओके इस लो के आसपास आगे अगर साइडवे हो गया, ओके सेम थिंग मार्केट यहाँ पे खुला, ओके ये पॉइंट और जो ये लो इन दोनों के पास आके अगर मार्केट साइडवे हो गया, देयर इज ए ब्यूटीफुल चांस कि मार्केट यहां से ऊपर से यहां तक जितना फॉल किया था, मार्केट अगेन यहां से नीचे तक उतना ही फॉल कर सकता है। नाउ ये फॉल कब आएगा? इधर वन डे में मार्केट 1200 पॉइंट गिर जाए, पॉसिबल मंडे को मार्केट साइडवे हो जाए, देन नेक्स्ट डे यहाँ पे फॉल करे 1200 पॉइंट, दैट इज पॉसिबल। मार्केट यहाँ पे 800 पॉइंट गिर जाए, फिर 500 पॉइंट बाउंस करे, 800 पॉइंट गिरे, 500 पॉइंट बाउंस करे, फिर 1200 पॉइंट यहाँ पे गिर जाए, दैट ऑल्सो पॉसिबल। वो हम देखेंगे जब मंडे का कैंडल क्लोज होगा, राइट। नाउ अगर यहाँ पे मार्केट साइडवे हुआ, वी कैन सी जैसे यहाँ से यहाँ तक जितना फॉल हुआ, अगेन हम लोग देख सकते हैं यहाँ से उतना नीचे फॉल हो सकता है, राइट। नाउ दूसरी बात, जब मार्केट यहां पे आएगा ना 21,900 के आसपास और यहां पे 46 के आसपास, 45,800 के आसपास, तो हम लोग अगेन जब यहां पे आएगा तो RSI यहां पे ओवर सोल्ड हो जाएगा। तो मे बी मार्केट ऐसे नीचे आके हम लोग ऐसे बाउंस देन फॉल, तो यहाँ पे बार बार हिडन बुलिश डाइवर्जेंस बनेगा और मार्केट यहाँ पे गिरता ही रहेगा, बार बार यहाँ पे हिडन बुलिश डाइवर्जेंस बनता रहेगा और मार्केट गिरता रहेगा, दैट ऑल्सो वी कैन सी। तो ये बात
आप लोग याद रखना। फिर अगर बार बार हिडन बुलिश यहाँ पे बन रहा है और मार्केट बाउंस नहीं कर रहा है तो लास्ट मोमेंट पे, ओके, 2:30 के बाद लास्ट मोमेंट पे वी कैन सी ए गुड सडन एक अप मूव, सडन एक अप मूव। नहीं, अगर फॉल कर गया और मार्केट यहाँ पे ओवर सोल्ड हो गया, तो अगर एक बाउंस आया, अगेन आप लोग देखना कि EMA21 कहाँ पे है, EMA21 से लेगा रिजेक्शन, देन अगर लो टूटा तो फॉल, राइट। EMA21 ऐसा कुछ आएगा, अगर ये बाउंस हुआ और EMA21 से अगर हुआ रिजेक्ट, देन इट कैन ऑल्सो फॉल। जब ये डे लो टूटेगा तो और फॉल यहाँ पे आ सकता है, राइट। तो ये हो गया मेरा, हम लोग वीकली में यहाँ पे देख लिए कि क्या हो सकता है, डेली में देख लिया कि क्या हो सकता है, 1 आवर में भी एक आइडिया मिल गया क्या हो सकता है, और 15 मिनट्स में देख लिया कि इंट्राडे में हम लोग क्या कर सकते हैं। दूसरी बात जो मैं यहाँ पे अगेन देख रहा था, स्मॉल कैप, ओके नाउ। हाँ, और एक बात यू कैन सी कि इस वीक में, दिस वीक देयर इज ए चांस कि आपको मिड कैप, स्मॉल कैप और निफ्टी एंड बैंक निफ्टी एक दूसरे से अलग जा सकते हैं। मतलब मिड कैप यहाँ पे बाउंस कर सकता है और इन द सेम टाइम बैंक निफ्टी एंड निफ्टी कंटिन्यू यहाँ पे फॉल कर सकते हैं। ये इस वीक की मैं बात कर रहा हूँ, ओके। आगे की बात बाद में करेंगे। मुझे ऐसा लग रहा है, आई एम नॉट दैट मच ऑफ श्योर, मुझे ऐसा लग रहा है चार्ट को देख के कि ऐसा हो सकता है। वाई? अगर आप मिड कैप को देखोगे या अगर आप यहाँ पे स्मॉल कैप को देखोगे, स्मॉल कैप EMA21 से बहुत दूर है और EMA21 से कभी भी इतना दूर मार्केट नहीं रह सकता। इधर ये जो हाई लगा था, मार्केट इसके रेंज के अंदर यहाँ पे साइड होगा और EMA21 इसके पास आएगा, जो कि मुझे बोलता है कि टाइम करेक्शन होगा, और ये एक और ग्रीन 3 दिन ग्रीन बना के EMA21 के पास जाएगा, फिर यहाँ पे होगा रिजेक्ट, फिर यहाँ से मार्केट डायरेक्टली ही फॉल कर सकता है, जो कि मेरा होगा प्राइस करेक्शन। आई होप, मुझे मतलब आई होप कि मार्केट कल मंडे को एक बार ग्रीन बना के ऊपर जाए फर्स्ट हाफ में, देन यहाँ पे हो रिजेक्ट, देन मंडे या फिर मतलब फिर निफ्टी एक्सपायरी के दिन मार्केट यहाँ पे इसके साथ ले रिजेक्ट और यहाँ से फॉल करे। सेम यही चीज आपको कहाँ देखने को मिलेगा ना, अगर आप थोड़ा बैक टेस्ट करोगे, यही चीज आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे, दिस वन फॉल किया, फिर एक बाउंस आया, 21 से हुआ रिजेक्ट, फिर कंटिन्यूसली एक फॉल। ये मैं कुछ यहाँ पे देख रहा हूँ इन द स्मॉल कैप एंड द मिड कैप की। पकड़ लो कि यहाँ से ऐसे 21 EMA से जा रहा है, तो वी कैन सी ए बाउंस देन रिजेक्ट, इस वाले पॉइंट में रिजेक्ट, देन वी कैन सी ए फॉल टू 9,800 के आसपास कहीं पे, ओके। मैं ये देख रहा हूँ, मे बी मार्केट यहाँ तक भी नहीं आया एक ग्रीन बना के, या फिर एक वीक फर्स्ट हाफ में मार्केट चले जाए ऊपर, फिर एक वीक बना के पूरा ही नीचे यहाँ पे अगर यहाँ पे क्लोज कर देगा, तो दैट ऑल्सो बी ए रीटेस्ट, ओके। इसको भी हम एक रीटेस्ट ही बोलेंगे, दैट इज एडवांस थिंग, ओके। बस यही एक पॉइंट था जो मैं आपको बोलना चाह रहा था, राइट, दिस वन। बाकी हम लोग तो और दूसरा अगर आप यहाँ पे देखोगे, सेम थिंग आपको ऑटो सेक्टर में मिलेगा, ओके। तो अभी के लिए अगर मैं देखूँ तो ऑटो सेक्टर थोड़ा वीक दिख रहा है मुझे, मेटल सेक्टर तो रेंज में ही है, नहीं दिख रहा है, FMCG तो ऑलरेडी डाउन में है, एनर्जी थोड़ा यहाँ पे डाउन दिख रहा है, एक बाउंस देन ए फॉल वी कैन एक्सपेक्ट एनर्जी, एंड बाकी इंफ्रा भी एक वीक दिख रहा है फार्मा ऑल्सो वीक दिख रहा है, बाकी PSU बैंक भी थोड़ा यहाँ पे वीक दिख रहा है। मिड कैप तो ऑलरेडी वीक ही है और स्मॉल कैप ऑलरेडी तो वीक ही है। तो अगर यहाँ पे कहीं पे अगर बाउंस भी आ जाए ना, तो डोंट थिंक दैट कि मार्केट यहाँ पे टेम्परेरी बॉटम बना दिया, मार्केट विल मेक ए न्यू हाई, नो। जब तक EMA 21 के ऊपर जाके प्रॉपर यहाँ पे नहीं जा सकता तो मार्केट बेयरिश ही है। मैं यहाँ पे सेलिंग द राइज ही देखूंगा अप टू March 21, ओके। मेरे लिए March 21 तक तो मार्केट डाउन ही है, और जब भी वो ऊपर जाएगा मुझे सेल ही करना है। आई गो टू दिस पॉइंट, ओके, आई डोंट केयर कि मार्केट कितना ऊपर जाए, यहाँ पे कितना ऊपर जाए, मार्केट अगर ऊपर जाएगा तो मुझे शॉर्ट करना है यहाँ पे या फिर सेल करना है। बाय मैं करूँगा ओनली एंड ओनली अगर मुझे इंट्राडे पे
लाइक अगर मुझे इंट्राडे पे कहीं पे ब्रेकआउट मिला, अगर मुझे कहीं पे ब्रेकआउट मिला तो ही मैं जाके बाय करूंगा, अदरवाइज माई 90% फोकस विल बी सेल ओनली. ओके, होप यू आर क्लियर दिस थिंग, राइट. बाकी ये मैं 21 एंड इसके बारे में हम लोग वीडियो बनाएंगे. मेरे को टाइम नहीं हो रहा है तो अभी नहीं बना रहा हूँ. जब भी टाइम होगा मैं डिटेल में बनाऊंगा, क्योंकि बिफोर बेसिक्स का वीडियोस अभी भी बाकी है. सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, कैंडल स्टिक, मार्केट स्ट्रक्चर बाकी है अभी भी, तो वो पहले बनाना पड़ेगा आपको. EMA 21 कैसे काम करता है, कैसे काम करेगा. ओके, हम लोग तो ऐसे तो नहीं बोल सकते कि यहाँ पे ब्रेक कर गया तो यहाँ पे बाय कर लो, यहाँ पे सेल कर दो. दैट इज़ नॉट द प्रॉपर थिंग. ये तो पूरा गैम्बलिंग ही हो गया. तो आपको पहले सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, मार्केट स्ट्रक्चर, कैंडल्स, ये सब पहले सीखना पड़ेगा. उसके बाद जाके आप EMA लाइन क्या है, क्यों है, कब बनता है, कैसे बनता है, यहीं पे ही क्यों रिजेक्शन हुआ, यहीं पे क्यों ब्रेकआउट हो के फिर यहाँ पे फेल हो गया, वो आपको प्रॉपर समझ में आएगा. ओके, सो फर्स्ट आई विल मेक दोज वीडियोस, देन हम लोग EMA 21 एंड EMA 55 के पास आएंगे, राइट. होपफुली यू गॉट माई ऑल आइडियाज़ कि क्या, कैसे, क्यों, क्या हो सकता है और मेरा व्यू क्या है यहाँ पे. बाकी मंडे को मार्केट आवर में आपको लाइव कमेंट्री मिल जाएगा यहाँ पे कि मैं क्या सोच रहा हूँ, क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता. अगर पकड़ लो कि आपको मार्केट कुछ कैंडल्स बना और आपको समझ में ही नहीं आया, ओके, सिंपल क्या करना, 15 मिनट का रेंज यहाँ पे मार्क कर देना कि 15 मिनट का रेंज ये है, और उसका ब्रेकआउट एंड ब्रेक डाउन में आपको यहाँ पे खेलना है. ऊपर अगर यहाँ पे 21 EMA है तो आपको पता है कि अगर यहाँ पे ब्रेकआउट हो रहा है तो 21 EMA विल एक्ट एज माई रेजिस्टेंस. तो यहाँ पे ये जब ब्रेक होगा तो आंख बंद कर यहाँ पे बाय नहीं करना है, क्योंकि ऊपर 21 का रेजिस्टेंस है. तो यहाँ से मार्केट अगेन रिवर्स कर सकता है. हाँ, अगर 15 दिन का चार्ट ऐसे हुआ और EMA 21 कहीं ऊपर है पूरा, तो यू कैन डू अप टू EMA 21 तक. यहाँ पे आप एक लॉन्ग कर सकते हो. नहीं पकड़ लो कि यहाँ पे पूरा ही 15 मिनट का ऐसे कुछ कैंडल बन गया और EMA 21 पूरा ही ऐसे आ गया, एंड यहाँ से अगर मार्केट गिर रहा है तो ब्रेक करने के बाद वी कैन थिंक कि हाँ मार्केट और एक कुछ यहाँ पे गिर सकता है. अगेन आप जाओगे यहाँ पे 5 मिनट के टाइम फ्रेम में, फिर वहाँ पे जो भी आपको कन्फ्लुएंस वहाँ पे दिखेगा तो उसके हिसाब से आप वहाँ पे ट्रेड कर सकते हो. ओके, अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा है 15 मिनट का चार्ट कर लो वहाँ पे, एंड वहाँ पे आप लोग ट्रेड या फिर जो भी आपका थिंकिंग है वो वहाँ पे अप्लाई करना. होपफुली आप वीकली, डेली एंड ऑल द थिंकिंग, आप मेरा जो व्यू है वो आप लोगों ने जान गए होंगे. बाकी अगर मैंने आपको एक बताया था ना बॉलिंजर बैंड के बारे में भी, तो लेट मी शो यू दैट इज द BB. तो दिस इज द बॉलिंजर बैंड, राइट. तो बॉलिंजर बैंड में क्या है कि नॉर्मली अगर यहाँ से ब्रेक, मतलब अगर ये लो ब्रेक होता है तो यहाँ तक जो हमने बात की थी यही मेरा EMA 21 ही है. तो मार्केट यहाँ तक हमेशा आता है. यहाँ पे देखो ब्रेक हुआ, यहाँ तक आया, राइट. देन बाउंस, देन फॉल अप टू यहाँ तक आ सकता है. सेम थिंग अगर मैं बैंक निफ्टी में अगर यहाँ पे देखूँ तो ही बैंक निफ्टी कर देते हैं. अगर मैं यहाँ पे बैंक निफ्टी में देखूँ तो सेम थिंग कि ये यहाँ पे अगर इसको अगर ब्रेक किया मार्केट ने, इट कैन फॉल टू दिस वन, यहाँ पे जो BB है. बट थोड़ा एडवांस है, आप लोग समझ नहीं पाओगे, मैंने बस ऐसे आपको दिखाया था, राइट. इसके बारे में अभी बाद में बात करेंगे, जब भी वो बिफोर बेसिक वाला पार्ट आएगा तो वहाँ पे EMA एंड बॉलिंजर बैंड भी आपको पढ़ा दूंगा. यू विल बी दिस ऑल थिंग्स कैन बी यूजफुल फॉर द पोजिशनल हो गया, स्विंग ट्रेड हो गया, इंट्राडे हो गया, स्कैल्पिंग हो गया, ये सब में काम करता है. ओके, बस आपको प्रॉपर नॉलेज नहीं है कि कैसे काम करता है, इसलिए आप इसको यूज़ नहीं कर पाते. EMA लाइन हो गया, बॉलिंजर बैंड हो गया, आपको प्रॉपर वो जो गाइडेंस है वो नहीं मिल पाता, इसलिए आप इसको ना यहाँ पे गैम्बलिंग की तरह यहाँ पे यूज़ करते हो. नॉर्मली मैं ये इंडिकेटर यूज़ नहीं करता, बस आपको इंडिकेटर अगर मैं दिखा के अगर बोलूँ तो आपको एक अच्छा नॉलेज वहाँ पे मिलता है, आप उसको ठीक से ग्राफ कर सकते हो, राइट. इसलिए मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ. अदरवाइज मैं अपने क्लास में तो इंडिकेटर बोलता ही नहीं कभी. ओके, दे आर टोटली डिपेंडेंट टू फिबोनाची. ओके, बट फिबोनाची आपके लिए बहुत ही हार्ड हो जाएगा. दैट्स वाई आई यूज द इंडिकेटर्स फॉर यू, कि आपको एक समझ में आ जाए. पहले आप दैट स्ट्रक्चर आप पहले यहाँ पे ग्राफ्स कर लो, उसके बाद अगर मैं इसको हटा भी दूं तो भी आप जान जाओगे कि मार्केट कहाँ तक आएगा. ओके, तो देखो यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो सिंपल आपको बायर्स यहाँ पे मिलेंगे. फिर बायर्स कहाँ पे अगेन बायर्स कहाँ पे माइग्रेट हुए, यहाँ से माइग्रेट हुए यहाँ पे, राइट. फिर यहाँ से माइग्रेट हुए यहाँ पे, फिर यहाँ से माइग्रेट हुए यहाँ पे.
अगर मार्केट इसको अगर यहाँ पे तोड़ दिया तो अगेन कहाँ पे आपको बाइट्स मिलेंगे, बाइट्स आपको डायरेक्ट यहाँ पे मिलेंगे। तो यहीं पे ही आपका बीबी का ये जो डाउन जो यहाँ पे जो यहाँ पे डिविएंट है वो यहाँ पे आपको मिल जाएगा। ओके, नाउ आप सेलर्स की नज़रिए से देखो, इंडिकेटर से देखो, ईएमए लाइन से देखो, आपको सेम ही मिलेगा। अगर आप यहाँ पे अगर 200 ईएमए अगर आप यहाँ पे लगाओगे तो 200 ईएमए कुछ ऐसा आ रहा होगा। अगर मैं 200 ईएमए लगाऊं, 200 ईएमए कुछ ऐसा आ रहा होगा। ओके, कुछ ऐसा आ रहा होगा। तो यहाँ पे मल्टीपल यहाँ पे बन गए, यहाँ पे आपको मल्टीपल यहाँ पे कॉन्फ्लुएंस यहाँ पे बन गए। तो दैट इज ऑल द थिंग्स। ओके, तो हम लोग इसके बारे में बाद में बात करेंगे। नाउ होपफुली यू गॉट ऑल माई पॉइंट्स एंड दैट्स व्हाट माई व्यू इज। एंड थैंक यू फॉर योर वैल्यूबल टाइम एंड thank you for your valuable time. Have a good day.